Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gaur Skill Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 12. The title of unit 12 is Quadrilaterals. Quadrilaterals में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिरामिड्स. पिरामिड्स का हमें बता रहे हैं पिरामिड्स होते क्या हैं. अ पिरामिड इज अ पॉलीहाइड्रॉन विद ओनली वन बेस. कहते हैं पॉलीहाइड्रॉन होती है और एक ही इसकी बेस होती है. द बेस कैन बी एनी पॉलीगॉन. कहता है बेस जो है वो कोई भी पॉलीगॉन हो सकती है. द अदर फेस ऑफ पिरामिड्स आर ट्रायंगल. कहता है जो बाकी इसके होते हैं फेसेस होते हैं वो ट्रायंगल शेप के होते हैं. द शेप ऑफ बेस डिटरमाइंस द नेम ऑफ पिरामिड. कहता है जो बेस की शेप है वो डिटरमाइन कर देते हैं कि किस शेप के हैं. अब वो देखें ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है, रेक्टेंगुलर शेप का. ये स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर शेप का. और ये ट्रायंगल पिरामिड है, ट्रायंगल शेप का. स्क्वायर पिरामिड को देखते हैं, फिर हम ट्रायंगल को देखेंगे, फिर रेक्टेंगुलर को देखेंगे. स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर पिरामिड में कह रहा है अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप. ये 3D शेप का होता है. हैविंग अ स्क्वायर बेस, जिसकी बेस स्क्वायर की होती है. एंड 4 ट्रायंगुलर फेसेस, और इसके 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं. That meet a single point, जो कि एक सिंगल पॉइंट पे टच कर देते हैं, called a vertex, जिसको वर्टेक्स कहते हैं. is called a square pyramid, जो कि स्क्वायर पिरामिड के होते हैं. नेट ऑफ स्क्वायर पिरामिड वो हमें शो कर रहा है कि देखें ये इसके नेट ऑफ स्क्वायर पिरामिड क्या है. कि देखें ये इसी से होता है, ये इधर से ऊपर आएगा, ये इधर से ऊपर आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो ये इस पॉइंट पे मिल जाएंगे. तो इसके वर्टिसेस कितने हुए? 5 हो गए. फेसेस भी इसके 5 हैं और एजेस इसके कितने हैं? 8 हैं. The net of square pyramid consists of a base. इसमें एक बेस होती है with the shape of square, जो कि स्क्वायर शेप की होती है, along with 4 triangle sides और faces के फेस कह सकते हैं या ट्रायंगल कह सकते हैं. ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होती है? A triangular pyramid is the geometric shape. ये एक ऐसी ज्योमेट्रिक शेप होती है that has a triangle base. इसकी बेस क्या होती है? ट्रायंगल की बनी होती है. And 3 triangular faces, उसके 3 triangular faces भी होते हैं. It has a vertex common to all 3 lateral face of a triangle pyramid. वो कह रहा है it has a vertex, इसका एक vertex होता है common to all 3 lateral faces of a pyramid, triangular pyramid, जो कि pyramid के तीनों को जो उसके faces को होता है आपस में मिला रहता है. Net of a triangular pyramid में कह रहा है the net of triangular pyramid consists of 5 faces. कहता है ये कितने faces पे मुश्तमिल होता है? 5 पे. That is 1 square base, जिसकी एक square base होती है, and 4 triangular laterals, और इसके 4 triangular laterals होते हैं. इसमें वो कह रहा है कि ट्रायंगुलर पिरामिड में 4 इसके फेसेस होते हैं, 6 इसके एजेस होते हैं और 4 ही इसके वर्टिसेस होते हैं. रेक्टेंगुलर पिरामिड क्या होता है? रेक्टेंगुलर पिरामिड में हमें कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पिरामिड इज अ सॉलिड विद द रेक्टेंगुलर शेप बेस. इसकी बेस हमेशा रेक्टेंगुलर होगी. एंड ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस, उसके ट्रायंगल लेटरल फेसेस भी होंगे. द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड इज द रेक्टेंगुलर, इसकी बेस रेक्टेंगुलर होगी, बट द लेटरल फेसेस आर ट्रायंगल. लेकिन ये ट्रायंगल शेप के होंगे, रेक्टेंगल ना होंगे. द साइड ऑफ पिरामिड आर यूजुअली ट्रायंगुलर. कहता है इसकी जो साइड अक्सर ट्रायंगुलर ही होती हैं, बट द बेस कैन बी स्क्वायर. ये स्क्वायर भी हो सकती है और हेक्सागोनल भी हो सकती है. नेट ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड का वो हमें बता रहा है द नेट ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड कंसिस्ट ऑफ 1 रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल होती है इसमें, एंड 4 ट्रायंगल्स, 4 इसमें ट्रायंगल्स हैं. द रेक्टेंगल इज द बेस ऑफ पिरामिड, रेक्टेंगल इसकी बेस होती है. एंड द ट्रायंगल्स आर लेटरल फेसेस, और उसके जो ट्रायंगल्स हैं उसके लेटरल फेसेस होते हैं. और इसमें भी हमें बता रहा है कि रेक्टेंगुलर पिरामिड में इसके 5 फेस होंगे, 8 एजेस होते हैं और 5 वर्टिसेस होते हैं. जी, तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. एक्सरसाइज में 12.2 में हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रिज्म. इन प्रिज्म को कंसीडर करें, मैच ईच शेप विद इट्स नेट, और उसको इसकी नेट शेप से मिलाएं. तो देखें ये जो हमारे पास है ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये किससे मैच कर रहा है? ये हमारा इससे मैच कर रहा है. ये जो है ये हमारा मैच कर रहा है, ये ट्रायंगल वाला इससे मैच कर रहा है, और ये जो हमारा मैच कर रहा है ये इससे मैच कर रहा है. तो ये हमारा हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. वो कह रहा है कि राइट फेस, एज एंड वर्टिसेस. तो वो कह रहा है फेस लिखें, एज लिखें, वर्टिसेस लिखें. किसके? सबसे पहले क्वेश्चन 2 का 1 जो कह रहा है स्क्वायर पिरामिड के फेस, एज एंड वर्टिसेस. फेसेस में हमारे कितने हैं? हमने देखा स्क्वायर के जो फेस होते हैं कितने होते हैं?
5, एजेस उसके कितने होते हैं 8 और वर्टिसेस भी उसके कितने होते हैं 5। तो इसको हम अभी ऊपर करके दिखाई भी देंगे कि इसके जो स्क्वायर पिरामिड है उसके 5 फेस होते हैं, 8 एजेस होते हैं, 5 वर्टिसेस होते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं। वो कह रहा है ट्रायंगुलर पिरामिड के क्या होते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड के फेस को F से डिनोट कर देते हैं, H को E से डिनोट कर देते हैं और वर्टिसेस को V से डिनोट कर देते हैं। तो इसके जो ट्रायंगुलर होते हैं इसके 4 फेस होते हैं, 6 एजेस होते हैं और 4 ही इसके वर्टिसेस होते हैं। किसके ट्रायंगुलर पिरामिड के। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा है। लेट्स एक और देखते हैं 6 का देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म को हम कह रहे हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म में फेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं और वर्टिसेस कितने होते हैं, ये हमने बताना है। तो इसमें जो फेस होते हैं वो इसमें होते हैं 6 रेक्टेंगुलर में, एजेस इसमें कितने होते हैं 12 और वर्टिसेस इसमें कितने होते हैं 8। तो इसी तरीके से हम बाकियों के भी इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।